आज हम आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं जेके मेहता के डेफिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके कि हमने 2 पॉइंट आपको पहले समझा दिए थे। आज तीसरा पॉइंट है कि अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना है, यानी कि दुख, आनंद और सुख में अंतर होता है। इसको अगर इंग्लिश में लिखें, टू गेट लास्ट गोल ऑफ हैप्पीनेस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सैडनेस, प्लेजर एंड हैप्पीनेस। इस पॉइंट के अंतर्गत जेके मेहता ने कहा कि मानव व्यवहार का अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना होता है, और उन्होंने ये कहा कि दुख, आनंद और सुख शब्दों में अंतर है। अगर किसी की इच्छा की पूर्ति या आवश्यकता संतुष्ट न होने पर उसको दुख पहुंचता है, उसी रीति से आवश्यकता के तृप्त होने पर मनुष्य को संतुष्टि का अनुभव होता है। मेहता ने संतुष्टि को आनंद की संज्ञा प्रदान दी है। संतुष्टि या आनंद की अवस्था अस्थायी होती है, क्योंकि सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं की जा सकती। असंतुष्ट आवश्यकताएं मानव मस्तिष्क को सदैव असंतुलन में रखती हैं। यानी कि इन्होंने कहा कि जो भी हमारे पास सीमित साधन है, उसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, अपना हमारा लास्ट ध्येय जो है वो हमको सुख प्राप्त करना है। और उसमें उन्होंने कहा कि सुख, दुख और आनंद में अंतर होता है। कि जब हमारी पूर्ति नहीं होती तो दुख होता है, जब हमारी आवश्यकताएं पूरी होने लगती हैं तो हमें उसमें सुख प्राप्त होता है, और जब हम संतुष्ट होते हैं तो वो आनंद है। तो आखिर संतुष्टि अगर हम अपने जीवन में करते हैं तो सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं की जा सकती। तो जब सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं की जा सकती तो असंतुष्ट जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो मनुष्य के मस्तिष्क को असंतुलित कर देती हैं, इम्बैलेंस में ले आती हैं। इनका ये कहना था। दूसरा है, उसके साथ ही साथ उनके विचार के अनुसार मनुष्य को सुख उस समय प्राप्त होता है जब वो उसको किसी आवश्यकता का अनुभव नहीं होता। सुख की अवस्था में ही मानव मस्तिष्क संपूर्ण संतुलन में होता है। यानी कि असली सुख तब है जब मनुष्य वांटलेसनेस की कंडीशन में चला जाए, और उस कंडीशन में जब आता है, सुख के साधक अवस्था में आता है, तो ही उसका मस्तिष्क जो है संतुलित होता है, उन्होंने ये कहा। नेक्स्ट, अधिकतम सुख आवश्यकता विहीन अवस्था में, मैक्सिमम हैप्पीनेस इन द स्टेज ऑफ वांटलेसनेस। मेहता के विचार से अर्थशास्त्र का उद्देश्य आवश्यकता विहीन अवस्था को प्राप्त करना है। मेहता ने इच्छाओं या आवश्यकताओं से मुक्ति प्राप्त पाने की समस्या को ही आर्थिक समस्या बताया है। इन शॉर्ट, वास्तविक सुख आवश्यकताओं को दबाने में नहीं, वरन मानव मस्तिष्क को शिक्षित करने में, उन्हें समाप्त करने में है। यानी कि वास्तविक सुख आवश्यकताओं को दबाने में नहीं, वरन मानव मस्तिष्क को शिक्षित करके उन्हें समाप्त करने में है। यानी कि हम अपने माइंड को ऐसा मेकअप कर ले कि हमको इस बात की आवश्यकता ही नहीं है। अब हम इस चीज को सोचें कि हमारे पास कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा उनका मानना है कि हमारा अधिकतम सुख आवश्यकता विहीन अवस्था में, यानी कि हम उसको, जो भी आवश्यकताएं हैं उसे हम दबाएं नहीं कि हमारी ये आवश्यकता हम दबाएं, वरन हम इसको करना क्या है, हमको ये करना है कि हम अपने माइंड को एजुकेट करें कि हमको वो आवश्यकता ही समाप्त हो जाए।
और उसी रीति से फिर उनका यह भी कहना है कि अर्थशास्त्र का संबंध मानवीय आवश्यकताओं को क्रमशः कम करते करते उन्हें पूर्णतः समाप्त करने से है। आवश्यकताओं को कम करके वास्तविक सुख व शांति प्राप्त की जा सकती है। चूंकि आवश्यकताओं को एकदम समाप्त नहीं किया जा सकता, तो उसे क्रमशः समाप्त करना चाहिए, धीमे धीमे समाप्त करना चाहिए। ग्रेजुअली यू हैव टू फिनिश योर वांट्स and you just come in wantlessness condition, then you will become a happy man or you will get maximum happiness. उसी रीति से ये सारे आपके 5 पॉइंट हैं जो कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाते हैं। अब हम आते हैं इसमें इसकी आलोचना को लेकर के। तो अब हम आपके साथ इसकी जेके मेहता की डेफिनेशन की आलोचनाएं भी की गई, जिसके तहत कई एक पॉइंट्स ऐसे रखे गए जिसके जो ऐसे पॉइंट्स ऐसे दोष निकाले गए, जिसमें से सबसे पहला है अर्थशास्त्र की उपयोगिता की समाप्ति। यूटिलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स विल फिनिश और एंड। इसके अनुसार अगर मतलब कि इन्होंने तो कह दिया वांटलेसनेस की कंडीशन, आवश्यकता नहीं है, हम मैक्सिमम अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ जब हमारी आवश्यकताएं ही खत्म हो गई तो उसमें हमको संतुष्ट करना ही क्या है? तो हमारा इस इकोनॉमिक्स का वर्क ही क्या है? हम दुर्लभ साधन का हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो इस तरह से उनके विचार से अर्थशास्त्र की बर्बादी की नींव डालता है। यदि ऐसे समाज की स्थापना हो जाएगी जो पहले तो संभव ही नहीं है, जिसमें आवश्यकता का उन्मूलन हो जाए, इरेडिकेशन ऑफ वांट्स, तो फिर किस प्रकार आर्थिक विज्ञान की आवश्यकता, किसी भी प्रकार की आर्थिक विज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा, अर्थशास्त्र को धर्म और दर्शन से जोड़ना गलत है। इट इज रॉन्ग टू रिलेट इकोनॉमिक्स विथ रिलीजन एंड फिलॉसफी। प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र के को व्यर्थ ही धर्म और दर्शन से अत्यधिक संबंधित कर दिया। इससे तो अर्थशास्त्र का क्षेत्र अनिश्चित हो जाएगा। धर्म और दर्शन, वांटलेसनेस की कंडीशन धर्म और दर्शन को ही दिखाती है। उनके अनुसार धर्म और दर्शन इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आ गए, जो कि गलत है और इतना वास्ट कर देगा जो कि पॉसिबल नहीं है फिर उसकी स्टडी हो पाना। फिर नेक्स्ट है लौकिक उन्नति का अध्ययन, स्टडी ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली होती क्या है? हमारे भौतिक या फिर लौकिक या फिजिकल डेवलपमेंट को लेकर के ही की उसका अध्ययन किया जाता है। और लेकिन प्रोफेसर मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दर्शन और धर्मशास्त्र के सिद्धांतों का जो प्रयोग होता है, जो प्रयोग किया है, वो गलत है। क्योंकि हमने आपसे कहा कि अर्थशास्त्र का संबंध फिजिकल है, फिजिकल डेवलपमेंट से है, जबकि धर्मशास्त्र का संबंध परलौकिक यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से है। वो धर्मशास्त्र फिजिकल वर्ल्ड से कोई रिलेट नहीं करता, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से करता है। फिर उसके बाद सभ्यता की प्रगति के विरोधी है, यानी कि अगेंस्ट कल्चर डेवलपमेंट। मेहता की परिभाषा सभ्यता की उन्नति के विपरीत है। सभ्यता का विकास के साथ साथ मानवीय आवश्यकताएं बढ़ती हैं, न कि घटती हैं। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है, मानवीय आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, वो घटती नहीं हैं। हम जो उनका आपका चौथा पॉइंट बनाए थे कि आवश्यकता विहीनता की अवस्था में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, यानी कि आदमी को अपने दिमाग को एजुकेट करना चाहिए, आवश्यकताओं को दबाना नहीं चाहिए, कि धीमे धीमे इस स्थिति तक आना चाहिए कि आवश्यकताएं समाप्त हो जाएं, तो हमारा भौतिक डेवलपमेंट यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट और हमारे क्या कहते हैं कल्चरल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें इकोनॉमिक्स से बाहर हो जाएंगी, हमारा होगा ही नहीं और अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। उसी रीति से इच्छा रहित मानव का कल्पना निराधार, बेसलेस इमेजिनेशन ऑफ वांटलेस मैन। ऐसा कभी होता ही नहीं कि एक व्यक्ति आवश्यकता विहीन हो जाए।
इस प्रकार से मेहता जी का दृष्टिकोण व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि आवश्यकता विहीनता के लक्ष्य को प्राप्त करना साधारण जनता के लिए संभव है ही नहीं, असंभव है। एक खत्म होती दूसरी जन्मती है। नेक्स्ट है परस्पर विरोधी विचार, कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट। प्रोफेसर मेहता ने अपनी परिभाषा में परस्पर विरोधी विचार रखा है। एक और तो वो आवश्यकताओं को समाप्त करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो अधिकतम संतुष्टि की बात करते हैं। अधिकतम संतुष्टि कब होती है? जब अधिक आवश्यकताओं को हम संतुष्ट करना आवश्यक होगा, तभी वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। संपूर्ण संतुष्टि नहीं प्राप्त होती, हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तभी भी कुछ आवश्यकताएं रह जाती हैं जिनको हम नहीं पूरा कर पाते हैं, और वो उधर कहते हैं कि आवश्यकता विहीनता, दोनों ही कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। और आखिरी है आपका आर्थिक नियोजन का तथा विकास विरोधी, अगेंस्ट इकोनॉमिकल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। आजकल कई राष्ट्रों में प्राकृतिक संसाधनों के सर्वोत्तम एक्सप्लॉयटेशन द्वारा तीव्र आर्थिक विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आर्थिक नियोजन की नीति को अपनाया जा रहा है। इसके विपरीत मेहता ने आवश्यकताओं से मुक्ति पाने की समस्या को आर्थिक समस्या माना है। इस दृष्टि से मेहता की परीक्षा व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में बाधक है। हम क्या करते हैं? हम एक आर्थिक नियोजन का इकोनॉमिक प्लानिंग बनाते हैं जिसमें कि हम अपने प्राकृतिक जो संसाधन है, हर एक राष्ट्र के पास अपने प्राकृतिक संसाधन है, उसके थ्रू अपने राष्ट्र की डेवलपमेंट के लिए और एक अच्छा हम प्लानिंग करते हैं जिसके थ्रू हम आगे भविष्य में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम उसमें बराबर प्रयासरत रहते हैं। लेकिन मेहता के अनुसार आवश्यकताओं से मुक्ति प्राप्त करना ही जो है वो समस्या प्राप्त करने की समस्या ही आर्थिक समस्या है। आवश्यकता को मुक्त आप हो ही नहीं सकते, उससे आप मुक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकते। हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा? हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और नेशनल डेवलपमेंट, हर एक चीज़ हमारा रुक जाएगा, जो कि गलत है। लास्ट में हमारा कंक्लूजन क्या है? यानी कि नैतिक तथा दार्शनिक आधार पर जेके मेहता द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा का आधुनिक भौतिक युग में कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। आवश्यकताओं के समाप्त होने पर मनुष्य पुनः आदिम अवस्था में पहुंच जाएगा, यानी एंशिएंट पीरियड में चला जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी। आज आपका इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन का चैप्टर खत्म हुआ। आगे हम दूसरे चैप्टर को देखेंगे।